हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। कंसिस्टेंसी सॉरी नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या होगी। कंसिस्टेंसी जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था कि कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस, और यहाँ पे हमें डिस्कस करना है कंसिस्टेंसी ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब समघात रैखिक समीकरण की संगतता के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, बेसिक फंडामेंटल। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि होमोजेनियस लीनियर सिस्टम इक्वेशंस होता क्या है, तो अभी तो हम कर पाएंगे। तो जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे तो ax इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका जो हम जनरली पढ़ते हैं कि ax इक्वल टू बी होता है। तो इस केसेस में b जो होता है आपकी नल मैट्रिक्स होती है। वहाँ पे नल मैट्रिक्स की बात है, यहाँ पे दैट इज अ नल मैट्रिक्स। b वाला जो पोर्शन होता है ना, नल मैट्रिक्स है। तो कंसिस्टेंसी की जो बात होती है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी तो होमोजेनियस सिस्टम जो होता है विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। इस पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस नहीं होती है, ध्यान समझिएगा बहुत। विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब इसका सदैव एक हल होता है, ठीक है, सदैव हल होगा, ये सदैव हल की कंडीशंस को फुल करता है, इज ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। अब कंसिस्टेंट है तो दो तरह के होंगे, हमने बताया कंसिस्टेंट मतलब यहाँ पे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबिलिटीज है। अब अगर ये कंसिस्टेंट है दैट इज टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमें बनती है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक ट्रिवियल सोल्यूशन की, ट्रिवियल सोल्यूशन इसको आप हम जीरो सोल्यूशन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, जीरो सोल्यूशन, ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन, इस केसेस में जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर इक्वल टू एन। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एन क्या हमारा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। एन इज इक्वल टू दिस इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इस केसेस में ये आपका मिलता है हमें, दिस इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज इज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस केसेस में मिलेगा। और जब जीरो सोल्यूशन हमें मिलता है, जीरो सोल्यूशन मिलता है तो इस केस में जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे जितने वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड या फिर अनदर, सबकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जीरो सोल्यूशन। ध्यान रखिए, ट्रिवियल सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, आप जनरली आप इसको यूनिक सोल्यूशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो जीरो सोल्यूशन मतलब हम एक जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, जब होमोजेनियस होता है तो यूनिक के प्लेस पर हम ट्रिवियल की बात करते हैं, ठीक है। इन प्लेस ऑफ यूनिक, जो यूनिक होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, ये ट्रिवियल वाले से। तो ये जनरली जो होमोजेनियस सिस्टम की बात होगी तो वहां पर हम यूनिक सोल्यूशन की रिप्लेस में हम क्या यूज करते हैं, ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करते हैं। ट्रिवियल सोल्यूशन या जीरो सोल्यूशन की बात होगी। इस केसेस में ऑल वैल्यूज जो होती है इसकी जीरो होती है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस होल्ड हो रही है तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जितने भी वेरिएबल्स होंगे स्टूडेंट उस टाइम में सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब यहां पर दूसरा आता है हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसको आप जनरली कहते हो कि दिस इज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो इस केसेस में रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर, और ये लेस देन एन होगा, तो इस केसेस में होगा। और अदरवाइज डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, तो उस केसेस में हम कहेंगे कि हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल रहा है, और फिर अब इसके हम सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं।
जब हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड आउट होता है तो हम फाइंड करते हैं फ्री वेरिएबल्स। फ्री वेरिएबल्स कैसे फाइंड आउट होता है? n माइनस आर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम फाइंड कर लेंगे तो फ्री वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी किसी भी होमोजेनियस सिस्टम की चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एंड फंडामेंटल है। इनकंसिस्टेंट की कंडीशंस यहाँ पर नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कहें कि हियर डू नॉट होल्ड condition of is inconsistency, condition of inconsistency, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकंसिस्टेंसी की कंडीशंस यहाँ पर होल्ड नहीं करती है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर पाओगे। तो आने क्वेश्चंस में हम प्रॉपर इसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, इससे प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपका और फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर हो। सो टेक केयर, थैंक यू।